अब सुनो जनाब, तो ये जो टॉपिक है वर्कशीट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आपके कैमरा से मुखातिब होकर मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरे पास आज मैं क्लास के साथ बैठा हूँ और मेरा ख्याल है कि अभी पहली दफा आज मिक्सचर होगा कि क्लास भी हो रही है और लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है। बहरहाल ये अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबत यही होती थी कि देखो, जब मैं पढ़ा रहा होता था कैमरे के साथ, तो अभी होता क्या है कि जब मैं आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो तो कोई जुमला कोई बात समझाई तो आपके फेस के एक्सप्रेशन से अंदाजा हो जाता था कि हाँ यार ये बात समझ में नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में अगला जुमला जो होता था ना, वो उसी तरतीब से निकलता था कि हाँ यार ये बात मेरी बच्चों तक पहुंच नहीं सकी सही, तो मैं अगला जुमला इस तरह बोलूं कि वो बात समझ में आ जाए। लेकिन कैमरे के सामने सिर्फ क्या प्रॉब्लम होती है, कैमरे में मैं बोल तो रहा हूं लेकिन मुझे नहीं अंदाजा है कि वो जो जुमले हैं उसकी तरतीब मेरे बच्चों के दिमाग में उतर सके या नहीं उतर सके। तो आई बिलीव कि ये बेहतर होगा। अब जरा सा सब लोग सुन लेना। देखो, वर्कशीट अगर बाय डेफिनेशन कहा जाए तो वर्कशीट की आपको बहुत ज्यादा अलग अलग डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगी। वर्कशीट ये नहीं है जो हम सिर्फ बना रहे हैं, यही वर्कशीट नहीं है। वर्कशीट कोई भी ऐसी शीट जिसमें बहुत से अलग अलग कामों को यकजा कर दिया जाए, उस शीट को नाम दे दिया जाता है वर्कशीट नाम। अरे मेरी बात समझ में, यानी हम अगर डिक्शनरी खोलेंगे या डेफिनेशन तलाश करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वर्कशीट के नाम पर यही चीज जो हम सीख रहे हैं यही हमें मिले। ये वर्कशीट कोई भी शीट हो सकती है, इसमें मल्टीपल टास्क को एक जगह क्या कर दिया जाए, यकजा कर दिया जाए। लेकिन अकाउंटिंग में बीकॉम पार्ट 1 के इस वक्त हम जो पढ़ रहे हैं, जब यहां पर शीट का नाम लिया जाए तो एक ऐसी शीट आपको नजर आती है जिसमें ये कॉलम बने हैं। कौन से, मैं दफा रिपीट करता हूं। सबसे पहला कॉलम होगा अकाउंट टाइटल का, उसके बाद मौजूद है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद मौजूद है एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। यानी अकाउंट टाइटल को अगर ना गिने, और वैसे भी जिस कॉलम में अकाउंट्स वगैरह लिखे जाते हैं उसको कभी भी नहीं गिना जाता। जैसे अगर आप पता आपको जनरल बनाते हैं तो जनरल को क्या नाम देते हैं, 2 कॉलम जनरल। क्यों 2 कॉलम जनरल कहते देते नाम देते हैं उसको, हालांकि उसमें तो डेट का कॉलम भी होता है, पर्टिकुलर का कॉलम भी होता है, पोस्टिंग रेफरेंस का कॉलम भी होता है। फिगर कितने कॉलम में लिखे जाते हैं, 2 ही कॉलम, इसीलिए उसको कहा जाता है 2 कॉलम जनरल। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने कैश बुक पढ़ी होगी तो उसको कहा जाता था 3 कॉलम कैश बुक। व्हाई डू वी कॉल इट, हालांकि कॉलम तो और होते थे लेकिन फिगर्स 2 कॉलम 3 कॉलम में आती थी। एक डिस्काउंट का कॉलम होता था, एक कैश इन हैंड का होता था और एक कैश इन। इसी तरह यहां पर फिगर्स इन 5 कॉलम में आती है जो कि डिवाइडेड होते हैं डेबिट और क्रेडिट में, इसलिए इसको कहा जाता है 10 कॉलम वर्कशीट। हमेशा बनाने के बाद ध्यान रखिएगा कि शीट के या रजिस्टर का, और एग्जाम्स में तो खास के आपको हमेशा ही 2 पेजेस देना है। एक गलती मत कीजिएगा कि कभी भी वर्कशीट बनाने के लिए इस तरह से आप अपनी एग्जाम की कॉपी को मत इस्तेमाल कीजिएगा। ऑलवेज यूज दिस टाइप, ठीक है ना, यानी एक हाफ पेज तक। हाँ, अगर बाजू का कैसा होगा कि वर्कशीट बड़ी होगी तो फिर यू कैन यूज द नेक्स्ट पेज। ये नहीं हो कि आप छोटा करके ऐसे इस तरह करते, इस तरह चेक करने में दुश्वारी होती है। और सेकेंडली, चूंकि आपको लाइन नहीं मिलती है तो हमें यहाँ पे बहुत जरूरी होगा कि हम स्ट्रेट लाइन में चले। अगर जरा सा ऊपर नीचे कर देंगे तो हमारी सारी शीट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और याद रखिए, एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसमें अगर आपने एक गलती कर दी ना तो उस गलती को ट्रेस करना सबसे ज्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा। और फिर उसको करेक्ट करके हर फिगर को दुरुस्त करने में इतना टाइम लग जाएगा कि आपका एक सवाल खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको इतनी तवज्जो और इतने ध्यान से करना है कि इस समय शुरू से ही कोई मिस्टेक्स ना हो। तो फिर जब आपने ये तमाम कॉलम ड्रॉ कर ले और ये तमाम चीजें ड्रॉ कर ले तो ये समझिए जरा सा, और बल्कि यूं कहना चाहिए कि मैं इसकी इफादियत को वो आ जाएगी, मुझे पता है उसकी रिफ्लेक्शन है, ऐसा करेंगे बाद में मैं एक पिक्चर ले लूंगा, वो पिक्चर सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो अगर ये वाली एरिया में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रही है, लेकिन अगर मैं ये लाइट बंद कर दूंगा बेटा तो फिर थोड़ा सा नजर नहीं आएगा। मैं इसकी पिक्चर्स आपको फिर से सेंड कर दूंगा और बोलते हुए भी बात कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि लैपटॉप की स्क्रीन पर जब बड़ा होगा या टीवी मॉनिटर में बड़ा होगा तो इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा, इस पर आपको ज्यादा लग रहा है। अच्छा, तो मैंने क्या कह रहा था कि ये शीट की मजीद इफादियत मैं जरा जब बयान करना चाहूंगा जब मैं आपको ये सिखा दूं, क्योंकि अभी मैं जितनी भी इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताऊं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं कि शीट में होता क्या क्या है। बस इतना समझना आपके लिए काफी है
कि जो अकाउंटिंग का जो शुरू से जो काम इकट्ठा किया जाता है, जहां से शुरू होता है, कहां से, जनरल से, और टी अकाउंट बना के क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस असल में क्या है, एक साल के दौरान, एक महीने के दौरान, एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान होने वाले तमाम ट्रांजेक्शन का क्या है, खुलासा है। इसी खुलासे को लेकर जो भी काम करना है, प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट, वो सब का सब क्या किया गया, एक पेज पर समेट दिया गया। आज भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हैं तो उनके सिस्टम में इस तरह की चीजें होती हैं जो पहले वर्कशीट प्रिपेयर करते हैं, ताकि वर्कशीट की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का प्रोसेस क्या होता है, आसान हो जाता है। आप तो एक पेज पे काम कर रहे हैं ना, आजकल जब एक्सेल पे काम होता है तो 1000, 2000, 5000 रोज होती है जिसके ऊपर ये एक्सेल शीट वर्कशीट बनने होती है। जरा सोचिए, उतने सारे अकाउंट्स को, इतनी सारी चीजों को लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा जब तक इस तरह से एक जगह एक चार्ट कर ली जाए। तो ये चीज आपके हर लिहाज से, ज़हन के लिहाज से, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम जब ड्रॉ करेंगे तो याद रखिएगा अकाउंट टाइटल, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, ये कॉलम आप लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करिएगा और राइट हैंड साइड पे फिर ये 3 कॉलम, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होगी, ठीक है। उसके बाद आपका काम क्या है, जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी हम कोई काम करते हैं सबसे पहले कंपनी का नाम लिखते हैं। तो चूंकि मैंने इस वक्त जो सवाल पिक किया है, ये पिक किया है 2008 प्राइवेट का, क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 4। और इस क्वेश्चन में जरा देख के बताइए कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ है। तो हम यहां पर सेंटर, जिसमें सेंटर ऑफ पेज पे एक लेफ्ट साइड पे समझिए आपने लिखा नादिर, राइट हैंड साइड में लिख दीजिएगा क्या है ये, कंपनी। सेकंड लाइन में आप इस तरह लिख सकते हैं क्या, जो काम करते हैं, क्या काम कर रहे हैं, वर्कशीट। थर्ड लाइन में फिर फॉर द ईयर या पीरियड एंडेड, कब एंड हो रहा है, दिसंबर 31, जो भी ईयर है वो ईयर प्लेस करेंगे। तो ये आपकी हेडिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग जो क्लास में बैठे, मैं आपसे मुखातिब करूंगा, अब आप अभी नोट करना छोड़ दीजिए, मैं आपको नोट करने का मौका दूंगा, कोई मसला नहीं है, तस्वीर भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे मौजूद होगा। सुनना है, सीखना है, और आप लोग जो है बैठे हो तो सुनेंगे ही। देखिए, सबसे पहला काम यही कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको याद होगा कि एडजस्टिंग एंट्री पढ़ाते हुए बताया ही बात थी कि वर्कशीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम आपने जब वर्कशीट बनाने जाएंगे तो आप एडजस्टिंग एंट्री अपने पास बना लें। याद रखें, वर्कशीट के क्वेश्चन में इसको बनाने के नंबर नहीं शामिल है, लेकिन इसके बगैर डायरेक्ट बनाने के लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए। अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप माइंड में बना के यहां कर सकते हैं तो वेरी गुड, लेकिन फर्स्ट टाइम समझाने के लिए मेरे लिए जरूरी है कि आप बना लें एडजस्टिंग एंट्री, और मैं एडवाइस भी यही करूंगा कि बना लें, क्योंकि अगर आप जितने भी तुर्रम खां बन रहे हैं, अगर कहीं पे थोड़ा सा आपसे आगे पीछे हो गया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज पहले बना दी है, और इस वक्त मैं एडजस्टिंग एंट्रीज को नहीं समझाने जा रही है, पुरानी चीज है, अगर नहीं आई हो तो बताइएगा, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। आइए देखिए क्या किया। जब ये सारा काम करेगा तो मैंने जो सवाल के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया था, जस्ट वो ट्रायल बैलेंस यहां पे क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया वहां से, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि एक और चीज समझना जरूरी है कि जिस तरह आपको याद होगा मैंने क्लोजिंग एंट्री पढ़ाते वक्त आपको 3 तरीके बताने की कोशिश की थी कि ट्रेडिंग और सर्विस। याद रखिएगा, इस वक्त जो मैं वर्कशीट बता रहा हूं, आप लोग उसको याद है बेटा, वो सर्विस बिजनेस की वर्कशीट है, ठीक है। तीनों वर्कशीट में भी थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली, क्या मतलब टैक्टिकली चेंज आएगा। मेन स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, लेकिन टैक्टफुली वो चेंज आएगा हमेशा। तो इस वक्त कौन सी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की वर्कशीट है। पहचाना कैसे, आपको बताया था कि इसमें सेल्स परचेजेस वगैरह मौजूद नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ एक अकाउंट है, और रेवेन्यू का कौन सा है, कमीशन का, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी कोई परचेज और सेल की एक्टिविटी में नहीं थी, सर्विस बिजनेस में थी, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस को कॉपी करने के बाद अब शुरू हो रहा है वर्कशीट का काम। क्या कीजिए, यहां पर एक सब हेडिंग बना दीजिएगा, और ये जब बोल रहा हूं क्या की तो लिखिएगा मत, सुनते जाइए, एडजस्टमेंट्स की, ठीक है। अब जरा आप गौर से देखिए कि अब आपने ट्रायल बैलेंस के कॉलम में काम नहीं करना। अच्छा हाँ, यहां एक और बात बता दूं, ट्रायल बैलेंस जब कर लें तो इसको टोटल चेक कर लीजिएगा। याद है ना, अक्सर ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट में डिवाइडेड नहीं होते हैं,
यहाँ पर अगर नहीं हो तो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि कैश की नेचर क्या है। मैंने करके भी लेक्चर में दिखाया है पिछले, आप लोगों ने भी ली होगी क्लासेस, कि किस तरह डिवाइड करते हैं डेबिट को डेबिट में और क्रेडिट को क्रेडिट में। उसके बाद अभी आपको क्या करना है कि आप पहली एंट्री देखिए, क्या एंट्री है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और क्या क्रेडिट। आइए जरा इस वक्त इस ट्रायल बैलेंस को चेक करके देखिए दोबारा, कौन सा अकाउंट ट्रायल बैलेंस में मौजूद है। बेटा इधर सुन रहे हो ना तुम, यहाँ पे कौन सा अकाउंट मौजूद है। हम क्या करेंगे कि यहाँ एडजस्टमेंट में नीचे एक अकाउंट ओपन करेंगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ठीक है। और अब जरा एंट्री को देखिए, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, उस एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। आप इस एडजस्टमेंट के कॉलम में, ट्रायल में कुछ नहीं होगा, कहां से शुरू हो रहा है काम, डेबिट में इसके सामने लिखिए 300 और कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, ऑफिस सप्लाईज के सामने क्रेडिट में कर दीजिए 300। बोलिए आई बात समझ में। इन दोनों जगह पर आप अपनी आसानी के लिए इस तरह 1 डाल दीजिए ताकि अगर कभी कोई गड़बड़ हो जाए तो आप चेक कर सके, क्योंकि हर डेबिट का करस्पॉन्डिंग क्या होना है, क्रेडिट होना है। दूसरी एंट्री की तरफ जाइए, देखिए क्या मौजूद है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। कौन सा अकाउंट इस वक्त मौजूद है, तो इस वक्त मौजूद है प्रीपेड, तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का अकाउंट ओपन कीजिए। 2 नंबर दे दीजिए, इसी के सामने डेबिट में लिख दीजिए कितना, 4000 और प्रीपेड के सामने क्रेडिट साइड पे 4000। क्योंकि मैं आपको रजिस्टर होगा आपके पास, तो आपके पास लाइंस होगी तो आप ज्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो हम लाइन लगा के ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तीसरी एंट्री पे जाइए, कौन सा अकाउंट खुलेगा वो आप खुद बताइए, शाबाश। तो यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट खोला, 3rd नंबर डाला, डेबिट किया, कितने से, 2000 से। कौन सा मौजूद था, अब ऐसी कोई बात शैतान अगर आपके ध्यान में डाले तो बस सोचिएगा अच्छा खाली डेबिट खोलना पड़ता है क्रेडिट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक अकाउंट हो सकता है जो नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता है दोनों अकाउंट ना हो, ये ध्यान में रखिएगा, तो दोनों अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है, देखो अगर फर्स्ट टाइम आपने फर्नीचर खरीदा है तो डेप्शन अलाउंसेस फॉर डेप्शन के साथ तो निकाले नहीं था, तो दोनों अकाउंट खोलने पड़ जाएंगे। बैड डेट एक्सपेंस और अलाउंसेस फॉर बैड डेट नहीं हो सकता पिछले साल का, तो आपको दोनों अकाउंट ओपन करने पड़ जाएंगे। इसी तरह बाद वक्त दोनों अकाउंट मौजूद भी हो सकते हैं, क्योंकि बाद वक्त करेक्टिंग एंट्री होती है, परचेजेस को फर्नीचर में शिफ्ट करो, फर्नीचर ड्राइंग को कैपिटल में डालो, तो वो क्या है, वो फिर इसी के दौरान। जरूरी नहीं है कि हर दफा एक ही अकाउंट खोलना पड़े, हो सकता है दोनों अकाउंट ओपन करने पड़े, या हो सकता है करेक्शन ऑफ एरर आ जाए, इस तरह की कोई चीज आ जाए तो कोई भी अकाउंट ओपन ना करना पड़े। क्लियर। चौथी एंट्री कौन सी है, प्रीपेड सैलरीज, और इत्तेफाक है कि सारे ही डेबिट के अकाउंट आ रहे हैं, ये भी डेबिट में ही है। प्रीपेड सैलरीज 4th एंट्री, कितने अमाउंट से, 800, और सैलरीज एक्सपेंस को क्रेडिट में आ जाएगा 4th 800। फिर कौन सा अकाउंट खोला जाए, रेंट एक्सपेंस मेरा ख्याल है मौजूद है यहाँ पे, कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, आगे क्रेडिट अकाउंट, रेंट पेबल एक्सपेंस के सामने 5वें पॉइंट में डेबिट कर दीजिए 600, गुड, और इसके सामने 5th पॉइंट में 600 से क्रेडिट कर दीजिए। क्लियर। लास्ट की में 2 पॉइंट थे, 2 एंट्रीज थी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक अकाउंट 2 दफा हो, ठीक है। अब इसका देखिए, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम, कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, कमीशन रिसीवेबल ओपन करते हैं। डेबिट साइड पर 6A 300 से, कमीशन इनकम 6A से क्रेडिट कर देते हैं 300, और लास्टली कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, अनअर्न्ड कमीशन ओपन करेंगे, जो कि क्रेडिट करेंगे 6B। एक 6 पॉइंट का था तो मैंने AB कर दिया, एक ही में 2 थी इंक्रीज, 700 से, और यहां 6B में 700। आपने देखा कि ये अकाउंट एक दफा डेबिट भी हो रहा है और एक दफा
क्रेडिट हो। जैसे बाद ऐसा हो सकता है कि एक अकाउंट 2 दफा क्रेडिट हो, तो फिर क्या करना, अगर फर्स्ट करो दोनों क्रेडिट होते तो आप 700 और 300 को प्लस करके लिख देते, 1000 रुपए लिख देते। अगर एक ही दफा हो सकता है एक अकाउंट 2 दफा डेबिट हो तो प्लस करके एक साथ उसकी वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। यानी ये नहीं लिखिएगा कि 2 वैल्यू लिखिएगा, एक साथ प्लस करके वैल्यू। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। आई बिलीव कि कंप्लीट हुआ होगा। आपको इसके लिए जरूरी है कि क्या अच्छी तरह से आती हो एडजस्टिंग, और ये प्रोसेस सवाल इसके कुछ नहीं है, मुझे यकीन है आप लोगों ने बारबेक्यू किया होगा। तो जिस तरह बारबेक्यू करते वक्त सीख में बोटियां परोते हैं, उसी तरह एडजस्टमेंट के कॉलम में आपने एंट्री प्रो देनी है और कोई कारनामा नहीं करना। क्लियर? चलो आगे। अब इसके बाद थोड़ी सी मैथमेटिक्स है जो कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इस्तेमाल होगी। इसका सीधा सा असर यह है कि इसमें आपने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को, ये ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को कंबाइन करके लाना है किस पर? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। किस तरह से कि जैसे कैश का 1200 अमाउंट है मगर उसके सामने कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 0 है, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा कितना? 1200। आगे आ जाओ, अगर ऐसा मसला है, कोई मसला नहीं, ठीक है। कैश 1200 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब एडजस्टमेंट हो रही होगी तो क्या होगा? एक अकाउंट डेबिट में होगा, एडजस्टमेंट में या तो वो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। अब रूल बड़ा सादा सा है, अलजबरा वाला रूल है, प्लस 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 माइनस माइनस भी प्लस, यानी डेबिट डेबिट प्लस होंगे, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होंगे, और अगर अलग अलग होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? माइनस। एक आदमी की एंट्री हुई थी, ठीक है, इसकी वजह से मसला है, ये सुनिए कैसे। 800 रुपए ऑफिस सप्लाईज में कहां पे थे? डेबिट में थे। आप देखिए एडजस्टमेंट में 300 रुपए क्या हो रहे थे? क्रेडिट हो रहे। यहां डेबिट है और यहां क्रेडिट है, बताइए क्या होना चाहिए? एक डेबिट और एक क्रेडिट माइनस होना चाहिए, लेकिन बचेगा कितना? 500। कहां लिखेंगे? डेबिट। तो अलजबरा का रूल याद है ना कि बड़े का साइन हमेशा आता था, जो भी बड़ी फिगर होती थी उसका साइन। तो इस वक्त डेबिट की फिगर ज्यादा है तो 500 किस जगह पे लिखा जाएगा? डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक। अब ये मैं सिर्फ आपको जरा उसके लिए, क्योंकि लाइन थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर 6000 के सामने था 4000, 6000 डेबिट था, 4000 क्रेडिट था, 2000 बचेगा डेबिट में। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद 3000 से रेंट एक्सपेंस डेबिट था, एडजस्टमेंट में भी ये डेबिट था, तो अब फिर डेबिट डेबिट प्लस होके 3600 आएगा। इसी दौरान आप एक काम करते जाइए, कैलकुलेटर उठाइए और फिगर्स को आप लोग उधर बैठो, टोटल भी कर लेना, क्योंकि हमें आखिर में इनका टोटल मालूम करना है। आप लोग डेबिट साइड का करके रखिएगा, आप क्रेडिट का, ताकि टाइम सेव हो सके। रेंट एक्सपेंस के बाद फर्नीचर, फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, याद रखिए, फर्नीचर एज इट इज चला जाएगा 10,000। सैलरीज एक्सपेंस 5000 से डेबिट था, 800 से क्रेडिट हुआ, 4200। सैलरीज एक्सपेंस के बाद अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, देखिए क्रेडिट में था 2000 और एडजस्टमेंट में भी क्रेडिट हुआ, तो दोनों क्रेडिट क्रेडिट है, क्या हो जाएंगे? प्लस। तो लेकिन आएगा अमाउंट किस जानिब? क्रेडिट साइड। आई होप के क्लियर है। माइनस माइनस प्लस तो होता था, लेकिन साइन हमेशा माइनस नहीं रहता था। इसी तरह क्रेडिट क्रेडिट प्लस होंगे, क्रेडिट में आएंगे। इसके अलावा अल्लाह के वास्ते कोई नई मैथमेटिक्स इजाद मत कीजिएगा, जो ऑलरेडी जाने दो उसी पे चलिएगा। और इसी प्लस माइनस को लेकर डेबिट क्रेडिट इजाद हुआ था। कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 10,000 यहां लिख दीजिए। कमीशन इनकम, अब देखिए इसमें 2 एडजस्टमेंट है, लेकिन रूल तो आसान है। 14,000 क्रेडिट है, 300 क्रेडिट है, तो 14,000 और 300 प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्रेडिट है। मगर 700 डेबिट है तो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। तो 14,300 से 700 माइनस करेंगे, आई बिलीव कि 13,600 आएगा, और 13,600 क्रेडिट की फिगर बड़ा है तो कहां आएगा? क्रेडिट साइड पे। कोई इशू आप लोगों से भी उम्मीद है कि नहीं होगा। बाकी एज इट इज आप क्या कर दीजिए? एडजस्टमेंट कॉपी कर दीजिए। नहीं आ रहा है अभी, जो सुन रहे होंगे वो हंसे। 300, 4,000, 2,000, 800, 600, 300, 700,
अब क्या कीजिए, मैंने क्या कहा था, इस दोनों कॉलम का टोटल, लेकिन ये टोटल थोड़े से दो लाइनें छोड़ के करके बताइए क्या ये टोटल बराबर है या नहीं। ये दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। आप लोगों ने किया बेटा 28,900। ये नीचे नजर आ रहा है, कैमरे में चल रहा है सही, 28,000। और यहां तक आने के बाद जब आप पहुंचे, ठंडी सांस लीजिए, क्योंकि आप 90% कामयाब हो चुके हैं अपने काम, क्योंकि यही वो लम्हा है था जहां पर ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं। लेकिन ध्यान में रहे कि इसको सही आने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलती नहीं की है। अगर आपने कोई एडजस्टिंग एंट्री गलत कर दी है तो वो गलत है, मगर उसमें नंबर कटेंगे अगर तो सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री के कटेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा पढ़ा दूं, फिर मैं मार्किंग में बता दूंगा कि इसमें क्या आपको करना है। अभी फिलहाल इस पर जरा ध्यान दे रहा हूं जिसमें कमेंट काम कर रहा हूं, याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं तो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब बिल्कुल आसान काम है। अब आपको इन सारे अकाउंट्स को बांट देना है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इसके लिए आपको सिर्फ इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से अकाउंट की नेचर क्या है। यानी इनकम स्टेटमेंट में तमाम वो अकाउंट आएंगे जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंसेस है। और आसान पार्ट 1 की क्लास हो रही है, वहां बैठ जाओ। बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की क्लास, और इसी तरह से उनके कॉन्ट्रा का मतलब है रेवेन्यू का कॉन्ट्रा भी यहां आएगा। जैसे अगर आगे जाके सेल्स होगा तो सेल्स रिटर्न यहां आएगा, परचेजेस एक्सपेंस है वो यहां आएगा तो परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। इसी तरह एसेट का कॉन्ट्रा, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स यहां आएंगे। कैपिटल का कॉन्ट्रा ड्राइंग यहां आएगा, ठीक है। तो अगर नहीं है तो फिर मजीद बता दूंगा, लेकिन समझिए कि ये 5 तरह से बांटना है आपको। इसके बाद आपको दूसरी और जो सबसे मुश्किल चीज है वो ये है, जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, ठीक है, सुनिए जरा। अकाउंट टाइटल आपके सामने है, आप पेपर में भी बैठिएगा, पेंसिल हाथ में लीजिएगा और यू शुरू हो जाएंगे। कैश, नेचर, एसेट्स, ऑफिस सप्लाई, नेचर, एसेट, प्रीपेमेंट, एसेट्स, रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस फर्नीचर, एसेट्स, सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस फर्नीचर, कॉन्ट्रा एसेट, कैपिटल, ऑनर इक्विटी, कमीशन इनकम, इनकम रेवेन्यू, ऑफिस सर्विस एक्सपेंस, 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 सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस, अपडेटेड सैलरी, एसेट, रेंट पेबल, लायबिलिटी, कमीशन रिसीवेबल, एसेट, अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी, एक साथ। अगर इस तरह याद नहीं है ना तो फिर आपको याद करना है। सुन लीजिए, इसके बाद कोई गुजारा नहीं। यानी आपको अकाउंट टाइटल्स रटे हुए होने चाहिए। पहला चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग का वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, 4 हमारा मौजूद है, रट्टा लगाइए। कुछ नहीं कर सकता मैं इसके लिए, क्योंकि इतने दिनों से सीखते आए हो। अगर नहीं याद है तो हर अकाउंट्स के टाइटल से उसका आपको नेचर याद होनी चाहिए। अगर नेचर याद होगी तो आप परफेक्टली ये काम कर सकते। समझ गए? इसमें मैं कोई आपके अंदर कोई दवाई, कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता। आपको मालूम होना चाहिए हर चीज की नेचर, और उसके लिए भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तमाम चीजों को याद रखना पड़ेगा। अब सिर्फ उठाइए और चीजों को लिखिए। मैंने लिखा कैश एसेट्स है। अगर थोड़ा सा लाइट की रिफ्लेक्शन की आप लोगों के लिए तो कैमरा वालों, कैश एसेट्स है। एसेट्स की नेचर, एसेट्स जो है नेचर है, और एसेट्स बैलेंस शीट में आएगा यहाँ 1200। दो अलग अलग कलर को यूज कर रहा हूं। बैलेंस शीट में ब्लू से लिख रहा हूं और इनकम स्टेटमेंट में ब्लैक से लिखूंगा। ऑफिस सप्लाईज 500 एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एसेट्स है 2000। यहां पर लेकिन एक गलती समझ लीजिए क्या होगी। आपने फिगर उठानी है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। दरअसल गलती होती है कि यहां पढ़ते हैं और ये वाली फिगर उठा लेते हैं। जैसे अगर कैश की फिगर यहां भी 1200 थी तो यहां भी 1200 थी, वो हाँ तो सही थी। लेकिन अगर आप सप्लाई में देखें तो यहाँ 800 थी, जबकि यहाँ पे क्या था 500। तो आपको उठाना कहां से है? एडजस्टेड ट्रायल। क्योंकि अगर ट्रायल से उठाना होता तो ये एडजस्टमेंट में बारबेक्यू प्रोने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो यहां पे आप इस तरह से ख्याल कीजिएगा। उसके बाद रेंट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का 3600 इनकम स्टेटमेंट है। फर्नीचर एसेट है 10,000 बैलेंस शीट। सही कह रहा हूं? सैलरीज एक्सपेंस है 4,200 इनकम स्टेटमेंट। अलाउंसेस फॉर डेप्री, बड़ा सवाल है, इसको खत्म होना थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा। और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे बैलेंस शीट में 4,000, कैपिटल बैलेंस शीट में 10,000, कमीशन इनकम है
13,600 किस साइड पर? रेवेन्यू है ना, इनकम स्टेटमेंट में। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट साइड, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सब एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड में आते हैं। और इसमें भी बसता नहीं है कि डेबिट साइड में कैसे, यहां डेबिट में है तो यहां डेबिट में है, यहां क्रेडिट में है तो यहां क्रेडिट, जहां भी आएंगे क्रेडिट में है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर प्रीपेड सैलरीज 800, प्रीपेड की नेचर एसेट्स, बैलेंस शीट 800, रेंट पेएबल लायबिलिटी बैलेंस शीट में 600, कमीशन रिसीवेबल एसेट है बैलेंस शीट में, और अनअर्न्ड कमीशन अगेन लायबिलिटी है। अब ये दो लाइनें आपको याद होगा, मैंने छोड़ने को कहा था यहां पे 2 लाइनों की जगह आप पहले इन चारों कॉलम का टोटल कीजिए और जरा परेशान मत होइएगा। चारों कॉलम्स का टोटल अभी एक दूसरे से जुदा जुदा आएगा। उठाइए कैलकुलेटर और सबसे मुश्किल कॉलम का टोटल मैं कर देता हूं, 13,600 मैंने कर दिया। 14,000 पक्का? 14,800 तुम किसका कह रहे हो भाई? 14,100 और लास्ट वन 15,300 पता चल जाएगा अभी सही है। 300। चलो आगे। अब देखिए ये कहने को तो 4 कॉलम का टोटल है, लेकिन ये 4 कॉलम के टोटल को अगर आप दो के उसमें सोचें, क्या मतलब, ये इनकम स्टेटमेंट का डेबिट क्रेडिट है और ये बैलेंस शीट का डेबिट क्रेडिट है। जरा इनकम स्टेटमेंट के डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालिए। 14,100 और 13,600 का फर्क कितना? 500 बना। ये लिखा हमने जिस जाने, इधर 14,100 ज्यादा था, इधर कम था, क्या लिखा? 500। और बैलेंस शीट में डेबिट 14,800 था और क्रेडिट 15,300। आप बताइए इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है? और इसका फर्क यहां पे कमी, यही इस बात